गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। मैं दिल्ली से वापस आ चुकी हूँ। दिल्ली का ट्रिप वाज ऑसम। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि भाई मैं जा पाऊंगी अल्टीमेटली या नहीं। यू नो हाउ माई पीरियड्स आर, यू नो हाउ एवरीथिंग इज इन माई लाइफ। कई बार जब हॉलीडे वगैरह होता है ना, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती कि हाँ ठीक है, अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो भी गई नहीं जाऊंगी, राइट। बट फॉर दिस वन इट वॉज लाइक भाई जाना है, भगवान करे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। आई एम हैप्पी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आई और सब काम अच्छे से हो गया। आए हुए मुझे आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं। लास्ट कुछ दिनों से मैं अपनी चीजें कर रही थी, कुछ रूटीन में आ रही थी। बाय द वे, Pihu has left finally. I told you that she was here for some time only, like just till the time I finish all my travels. तो अब मैं वापस से अपनी उसी रूटीन में आ गई हूँ जहाँ पे I don't have a 24/7 help। साथ ही साथ आप लोगों को पता है मुझे अपना वर्कआउट शुरू करना था। फिर मैंने सोचा कि यार अब अगर मैं वर्कआउट शुरू नहीं करूंगी ये सोच के कि oh now she has gone and now I don't have time, I was like I will now like adjust everything according to my workout. Why do I have to keep the workout thing फॉर द एंड? जब सब हो जाएगा तब मैं वर्कआउट करूंगी। आई वाज लाइक सबसे पहले तुम वर्कआउट करोगी। तो लास्ट कुछ दिनों से जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं इस चीज़ पे भी फोकस कर रही हूँ कि कैसे मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना है, और लेकिन सबसे पहले अपना वर्कआउट करना है। बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर मैं दिन अपना काम से शुरू कर देती हूँ, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो घर के जो एरेंड्स रहते हैं, सुपरविजन रहता है, काम करवाना रहता है, सब चीज़ें, एक बार उसमें मेरा दिमाग घुस जाता है ना, देन आई एम नॉट एबल टू वर्क आउट। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले किस तरीके से सारी चीजें एडजस्ट की जाए कि सबसे पहले मैं अपना वर्कआउट करूँ। एंड आई एम नॉट इवन समबडी जो उठते ही सबसे पहले वर्कआउट पे चला जाएगा। आई नीड माई मी टाइम, आई माई स्पेस इन द मॉर्निंग, जब मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है। मैं अगर 2 घंटे में रेडी हो सकती हूँ ना, मैं 4 घंटे पहले उठती हूँ, सो दैट आई कैन हैव माई मी टाइम, राइट। आई थिंक आई मस्ट हैव स्पोकन अबाउट दिस। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, अराउंड 8 o'clock अभी के लिए मैं उठ रही हूँ, बिकॉज मैं इंटरमिटेंट भी कर रही हूँ। तो अगर मैं बहुत जल्दी उठ के बैठ जाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा भूखा फील करूंगी। एंड भूख पे तो मेरा फिर भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इंटरमिटेंट मैंने इतना किया है। इंटरमिटेंट जिन लोगों को नहीं पता है, इट्स लाइक 16 hours ऑफ फास्टिंग दैट आई डू व्हेनेवर आई वांट टू लूज वेट एंड ईट लेस। एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, अभी के लिए मैं 8 बजे उठती हूँ। आराम से 9 बजे तक मैं चिल करती हूँ बेड के अंदर, जिसमें मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, मिष्टी के साथ बातें करती हूँ। फिर 9 बजे उठती हूँ, मैं अपना योगा करती हूँ पहले, और फिर ज़्यादा मूवमेंट वाला वर्कआउट भी करती हूँ जो मुझे कमल करवाता है। सो तकरीबन लगा लो आप 10:30 तक मैं अपना योगा खत्म करती हूँ। 11 बजे तक आधा घंटा लाइक कमल वाला वर्कआउट करती हूँ आफ्टर माई योगा। एंड देन फिर धीरे धीरे मैं अपने को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करती हूँ। तो तकरीबन 12 बज जाते हैं मुझे ये सब करने में। एंड देन टाइम है अक्का का, जो मेरे यहाँ पे कुक है। तो उनको मैंने बोला कि भाई आप 12 बजे आओ, बिकॉज जब वो अगर सुबह 9-10 बजे अगर आ जाती है ना, मेरा सारा दिमाग इधर उधर लग जाता है। और साथ ही अभी मैंने अम्मा को नीचे से बोल दिया था दैट यू नो पीहू इज गॉन एंड आई विल नीड यू बैक, बट आई विल टेल यू व्हेन। अभी के लिए बिकॉज मैं अपना रूटीन ही बना रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अम्मा को किस टाइम बुलाना है। तो अभी तक मैं अर्बन क्लैब से जो इंस्टा हेल्प होती है रोज उसी से काम करवा रही हूँ। कल परसों में आई थिंक मैं अम्मा को भी बुला लूंगी कि आ जाओ और इस टाइम पे आपको आना है। तो मैं अब बेसिकली 12 बजे से पहले अपना काम निपटाऊंगी, जिसमें मेरा मी टाइम भी होगा। बिकॉज मैं सुबह उठते ही अगर एकदम से दिमाग मेरा घुस जाए ना, तो आई डोंट फील वेल द होल डे। आई नीड माई टाइम, आई नीड माई स्पेस इन द मॉर्निंग, आई नीड माई ब्लैक कॉफी और जीरा पानी और वट एवर आई एम हैविंग, शांति में। So yes, I was building my routine. But मेरा अच्छा break हो गया, honestly. She was here for I think 3 months, right? So अभी I have asked for the replacement, obviously, कि मुझे replacement दे दो. And he's like, yes, जैसे ही मेरे पास कोई replacement आएगी मैं आपको बोल दूंगा. Till the time I don't have a replacement, I'm okay doing everything again, because at least मेरा break हो गया. And health wise I'm not feeling bad at all. जब से मैं दिल्ली गई थी तब से लेके अभी तक, जय माता दी, मुझे दर्द भी नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने एकदम से इंटरमिटेंट भी शुरू कर दिया है, वर्कआउट शुरू कर दिया है। इंटरमिटेंट का सबसे जो बढ़िया फायदा है वो ये है कि आप टाइम पे अपना खाना खत्म करते हो। मुझे ऐसे होता है, मेरी इंटरमिटेंट चल रही है तो मुझे झक मार आके भी मुझे ऐसे होता है कि यार 8 बजे तक तो मैक्सिमम मुझे खाना खा लेना है, क्योंकि जितना मैं लेट करूंगी उतना अगले दिन मुझे लेट खाना पड़ेगा, राइट। तो मैं फिर मेरा दिन बहुत एनर्जी लो चली जाएगी। आदत तो है, हाँ, आई वाज टेलिंग यू दिस कि मुझे आदत है इंटरमिटेंट की, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट आपकी एनर्जी लो हो जाती है, राइट, कि अगर आप आधा दिन बिना खाए निकल रहे हो। सो या आई बिल्ट माई रूटीन, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की वीडियो थी, मेरे पास बैंक पड़ा था एक, राइट, क्योंकि मेरा मुंबई वाला व्लॉग, फिर मुंबई की वो टेनेंट वाली स्टोरी और फिर दिल्ली वाला व्लॉग, तीनों
आई थिंक एक तरीके से 10 दिनों के अंदर बन गए थे. तो आई हैड बैंक, so I was like I'll use this time to build my routine. आके मैंने अपने नेल्स को भी ब्रेक दिया है. My nails really needed a break, like a complete break. So मैंने सोचा वो भी दे लेती हूँ. मैंने अपने एक्सटेंशंस, ओवरलेज सब रिमूव करा दिया एंड इनको मैं आराम से हवा लगवा रही. इसके अलावा 2-3 बार मैं बाहर भी गई, कुछ फ्रेंड्स को मिली. एक दिन मैं, कंचू और दीप्ति, वी वेंट फॉर बोलिंग. दुर्गेश आ गया है, कंचू का ड्राइवर, मेरे को लेने. हेलो भैया, कैसे हो? अब मैं जा रही हूँ और कंचू को पिक कर रही हूँ. गुस्से में आई है कंचू. कितना वेट कराई मैं वहाँ तक एक राउंड मार के फिर वापस रिटर्न आ गई. यार देखो, जो इंसान हमेशा लेट आता हो मनीष, उसका ऐसे लगता है ना उसको 10 मिनट पहले ही बोल दो. और आज तुम टाइम पे आ गए. आगे से नहीं करूंगे. अच्छा सॉरी. हुआ क्या? दुर्गेश से पूछो. हाँ दुर्गेश भैया क्या हुआ? आपको फोन करते ही बस के पीछे अटक गए. करेक्ट है, बोल दो. जो भी है गली के अंत तक तो मैं लिफ्ट से डाउन उतर सकती हूँ. किससे सड़े हुए हो पहले ये बताओ. तुझसे. अच्छा ठीक है. एली 91 जा रहे हैं हम लोग. पर एक सेकंड, मनीष क्यों आ रहा है? वो अपने को ड्रॉप कर रहे हैं. अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है बाय द वे. ठीक है. मेरा भी जयपुर से कोई पार्सल आ रहा था. मैं उसको पीसीओडी का मिक्सचर बनाई थी उसका. अच्छा बाय द वे, मैं लास्ट 1-2 व्लॉग से 2-3 व्लॉग से आई थिंक मैं बताना भूल जा रही हूँ दैट वी हैव मेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर कंचू. एक व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि शी डजंट हैव एन इंस्टाग्राम पेज और एनीथिंग, शी जस्ट डज इट लाइक ऑफलाइन टाइप वो करती है. बहुत लोगों ने मुझे कनेक्ट किया था, बहुत लोगों के मैं जवाब दे पाई, बहुत लोगों के तो मैं दे भी नहीं पाई. इंक्वायरीज वो बहुत नीचे चली जाती है टाइम के साथ एंड देन आई कीप ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट. तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पेज दे दूंगी. आपसे ही कनेक्ट होगा उनका. हाँ मुझे कनेक्ट होगा. आप अभी क्रिस्टल का कर रहे थे ना एक्चुअली फोन कॉल, तो उससे मुझे याद आया कि ये भी रह गया मुझे बोलने वाला. तो मेरा क्या हो गया ना, मैं मोस्टली कुछ भी कपड़े पहनती हूँ या तो मेरे क्रिस्टल्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है तो अच्छे नहीं लग रहे इस लुक के साथ, मैं उतार देती हूँ. तो अब मैं मोस्टली क्या कर रही हूँ, मैं अब कंचू से जो भी क्रिस्टल्स, अब जैसे मेरा एक और कंचू दे रही है मेरे को क्राइसोकोला नाम का जो होते हैं. हाँ, तो अब उसमें क्या है, मैंने अब कंचू को बोल दिया आई एम नॉट समबडी हु कैन वेयर. मैं उससे जो भी अगले बनवा रही हूँ, मैं रखने वाले बनवा रही हूँ कि मतलब ऐसे बेड के बगल में. करेक्ट है. कितने बताना. सॉरी यार, बहुत ट्रैफिक हुआ. दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम लोग खेलने आए हैं. उसके अलावा आई हैड टू अटेंड अ फ्रेंड्स सन्स बर्थडे पार्टी. मेरे सभी फ्रेंड्स के जो मैरिड है उनके सबके मोस्टली बच्चे हैं. दिस इज अ फ्रेंड हु आई यूज्ड टू स्टे विद इन पीजी इन हैदराबाद. जब तक हैदराबाद में मेरा कोई सर्कल नहीं बना था, इट वाज लाइक माय फर्स्ट और सेकंड टाइम आई हैड कम टू गिव ऑडिशन, लुक टेस्ट एंड ऑल दैट के लिए मैं आती थी. जिनको नहीं पता, मैंने 1-2 तेलुगु फिल्म्स की हुई हैं, तो उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू कम फॉर ऑडिशन एंड ऑल दैट, तो आई थिंक मे बी फॉर अ वर्कशॉप और आई डोंट नो फॉर व्हाट, आई डोंट इवन रिमेंबर. बट देयर वाज अ टाइम इन हैदराबाद व्हेन आई वाज स्टेइंग इन अ पीजी फॉर लाइक less than 2 months. तो वहां पे there was this हितेशी जो मेरी फ्रेंड बन गई थी बिकॉज शी was पंजाबी. तो फिर वो वाइब मैच हो गई होगी, तो हम लोग ऑफ एंड ऑन टच में रहे. तो अभी रिसेंटली शी गॉट टू नो दैट आई हैव शिफ्टेड टू हैदराबाद. तो शी वाज लाइक कि ज्योति इस बहाने मिलना भी हो जाएगा, व्हाई डोंट यू कम फॉर माय सन्स बर्थडे पार्टी. तो मैं वहां पे भी गई थी, उसकी 6th बर्थडे पार्टी थी. 7932. अब मैं जाऊंगी घर, फिर जाऊंगी हितेशी के बेटे की बर्थडे पार्टी पे. So what is the highest number of टाइम पे जब मैं हितेशी की फ्रेंड थी तो उनकी छोटी होगी ना. छोटी थी actually. हाँ I was in school. राइट. तो क्या पढ़ाई की तुमने? तब I did my food tech from चंडीगढ़. Then मैंने अपना मास्टर्स किया IIT दिल्ली से.
सरप्राइज ओके सॉरी हाँ जी मैं छोना बाबा आया मम्मा को लेने आई लव यू बस यही सब चीज़ें मैं कर रही थी. टुडे आई वाज लाइक लेट मी स्टार्ट दिस ब्लॉग क्योंकि आज भी मैं बाहर जा रही हूँ. आज मैं मिल रही हूँ कृपा को. कृपा गई हुई थी आई थिंक 1 महीने से भी ज़्यादा से लंदन. तो हम लोग तब से मिले नहीं थे एंड फिर वी डिसाइडेड कि आज मिलते हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है लेट मी स्टार्ट माई ब्लॉग ऑल्सो. आपको लेके चलूंगी साथ में. लास्ट नाइट ऑल्सो एक्चुअली आई वाज आउट टू मीट अ फ्रेंड डिम्पल. तो कोशिश करती हूँ मैं एक एक करके सबको एवरी वीक किसी ना किसी को मैं मिल रही हूँ. ठीक है चलो अभी मैंने ये जो पैचेस वगैरह लगाए हुए थे ये मैं उतारती हूँ. मैं जा रही हूँ नहाने के लिए. हम लोग को 5 बजे मिलना है. अभी 1:30 बजा है. तो अभी मैं धीरे धीरे आराम से अपनी चीजें करूंगी. फिर रेडी होकर हम लोग निकलेंगे. ओके गाइस आई टुक बाथ. आई एडिटेड. फिर मैंने लंच किया. फिर मैंने मेकअप किया. थोड़े से बाल ठीक किए. और मुझे तो अजीब लग रहा है अभी कैमरा पे. नेल्स हटने के बाद पहली बार ऐसे व्लॉग में बात कर रही हूँ. काफी ऑड लग रहा है. ऐसे गंजा गंजा सा लग रहा है बट या रियली नीडेड ब्रेक. अभी मॉइस्चराइज कर रही हूँ. वेयरिंग द वॉच एंड माई परफ्यूम. डन. ओके अभी मेरे निकलने में थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा मैं क्विकली आप लोगों को एम्प्टीज दिखा देती हूँ अपनी. अभी तक बेसिकली जो भी हुई है इतनी सारी हो गई हैं कि मुझे लगा एक व्लॉग में दिखा देनी चाहिए. एंड ओ माई गॉड डू यू गाइज रिमेम्बर लास्ट टाइम जब भी मैंने एम्प्टीज वाली वीडियो शूट करी थी मुझे कितनी बार शूट करनी पड़ी थी. आई रियली होप वो ना करना पड़े आज. क्विकली आपको कुछ अपने ना फेवरेट्स दिखा रही हूँ. ठीक है मैं मतलब जो मुझे नहीं अच्छे लगे वो मैं नहीं दिखाऊंगी. जस्ट टू कीप इट शॉर्ट आई एम ओनली गोना शेयर माई फेवरेट्स. ये प्लम बॉडी लविंग का खत्म किया मैंने बॉडी लोशन. दिस इज विद कोकोआ बटर. स्किन को काफी अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है और बहुत ही प्यारी खुशबू है कोको बटर की. समर्स के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेरे लिए हैवी था बट अब क्योंकि वैसे भी मॉनसून और फिर विंटर्स आ रहे हैं तो आई थिंक तब के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ये. लाइक आई वुड लव टू यूज दिस in winters. And then I loved using this cleanser, face cleanser, rice whip facial cleanser. मुझे काफी टाइम चला है ये क्योंकि बहुत बड़ी बॉटल है और इसका प्रोडक्ट बहुत ही लिटरली कम लगता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड देन अनदर थिंग दैट आई लव्ड यूजिंग वाज दिस शैम्पू. कैडिव्यू एसेंशियल्स करके एक ब्रांड है. आई थिंक वन ऑफ दोज वेरी फ्यू शैम्पूज जो अगर मैं यूज करूँ तो मुझे डबल शैम्पू नहीं करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द शैम्पूज मेरे मैं 2 बार ही यूज करती हूँ. लाइक मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बट दिस गेव मी द सेटिस्फैक्शन कि अगर मैं एक बार भी यूज कर रही हूँ तो चलेगा. ये मुझे पीआर में आया था मैंने खरीदा नहीं था बट आई लव्ड यूजिंग इट. एंड देन ये यूरियाज का मैंने खत्म किया है ये मेकअप रिमूवर. यूजुअली आपको पता है मैं वाटर बेस्ड जो मेकअप रिमूवर्स है उनको एंजॉय नहीं करती बिकॉज मुझे ऐसे लगता है मस्कारा नहीं निकलता है अच्छे से. बट दिस इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर्स जो मुझे लगता है मेरा मस्कारा भी उतार देते थे. एंड आई यूज्ड टू नॉट बी लाइक अनसेटिस्फाइड कि शायद कुछ तो रह गया है. दैट इज वाई एक्चुअली मैं इसको पूरी बॉटल को खत्म कर रही हूँ. अदरवाइज मैं छोड़ देती या मैं किसी और को दे देती. उसके बाद ये सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर. ये गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है भाई. बहुत ही लाइट है भाई. लिटरली गायब हो जाता है. उसके बाद दिस शैम्पू वाज सजेस्टेड टू मी बाय माय हेयर कलरिस्ट नताशा है. राइट आप लोग जानते होंगे. लास्ट टाइम जब मैंने कलर करवाए थे अपने बाल जो भी हाईलाइट्स वगैरह करवाए थे उसके बाद दिस इज द शैम्पू शी सजेस्टेड. तो अगर आपके कलर्ड बाल हैं फ्रेशली कलर्ड और आपको कोई ऐसा शैम्पू चाहिए जो सेफ हो आपके कलर्ड बालों के लिए तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस. ये भी बहुत मैंने एंजॉय किया है शैम्पू को यूज करना. ओके एंड देन या दिस मेकअप रिमूवर. दिस इज ऑयल बेस्ड फेस शॉप ब्रांड का राइस वाटर ब्राइट. उसके अलावा यार देखो प्रोडक्ट्स तो हैं बट आई वुडंट लाइक टू रेकमेंड दीज. ओके तो अभी मेरे निकलने में कुछ 30 मिनट्स रह गए हैं. तब तक मैं रूम संभाल लेती हूँ. काफी खलारा डल चुका है मेरे रेडी होने का और ये एम्प्टीज वगैरह का. सो लेट मी डू दिस एंड मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं निकल रही हूँ. इधर से राइट से ले लो. Good morning guys, what's up? Today is 8th of July. I don't remember मैंने exactly किस दिन ब्लॉग किया था लास्ट. I think
5th या 6th को किया था, नहीं आई थिंक 6th को किया था, परसों ही किया था आई थिंक, हाँ, जिस दिन मैं कृपा को मिलने गई थी। टुडे आई हैव गॉटन रेडी बिकॉज आई एम लीविंग फॉर अ मीटिंग। तो पहले सोचा था आप लोगों से बात करते करते मेकअप करूंगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, फट से कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्पीक टू यू गाइज। सो आई एम लीविंग फॉर अ कॉफी शॉप जहाँ पे मेरी मीटिंग है। आई हैव समथिंग कमिंग अप जिसकी मुझे प्लानिंग शुरू करनी है एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज। जो चीज़ प्लान कर रही हूँ वो चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, दिस इज जस्ट इनिशियल फेज। आई एम लीविंग, लैपटॉप वगैरह रखना है मुझे, वो सब कर रही हूँ, लास्ट मिनट की चीज़ें, और फिर मैं नीचे जाऊँगी। Back home after my meeting and I also had one more thing actually जिसके लिए मैं गई थी मीटिंग के बाद। मैंने रिसेंट ब्लॉग डाला था ससुराल वाला, राइट, दिल्ली वाला, एंड उसमें बाय द वे आई हैव टू टेल यू दिस गाइज, फ्यू पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि वॉक इतनी ज़रूरी क्यों है, बिकॉज आई जस्ट केप्ट सेइंग मिष्टी की वॉक, मिष्टी की वॉक, मिष्टी की वॉक, बट मिष्टी की वॉक मीन्स मिष्टी का सुसु पॉटी एवरीथिंग, ओके। इफ वी डोंट टेक मिष्टी फॉर अ वॉक, मिष्टी विल कीप वेटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स थिंकिंग लेके जाएंगे आएंगे लेके जाएंगे, सो शी विल नॉट पी और पूप inside the house, okay, until unless it's like emergency for her, okay। तो इसलिए मिष्टी की वॉक बहुत जरूरी है। एंड अगर वो घर पे कर लेती तो कौन साफ करेगा, आपको किसी से साफ करवाना पड़ेगा। अभी तो पीहू है ही नहीं, बट आई कांट एक्सपेक्ट कि मैं छोड़ के चली जाऊँ मिष्टी को, वो भी देखती रहे अपने आप, कहाँ कब तक उसे रोकना है, कब वो सुसु करे, कब वो पॉटी करे, घर में वेट कर करके हमारी, एंड फिर मुझे फर्क ना पड़े कि कौन साफ कर रहा है उसको कैसे, आई डोंट वांट। तो अगर हमने जिम्मेदारी ली है उसकी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ जो बेस्ट हो सकता है वो करें। एनीवे, तो जब ये व्लॉग अप किया था, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी द सेम थिंग एंड सेड कि अरे यू नो यू शुड ट्राई दिस बोर्डिंग, एंड आई वाज लाइक नो आई डोंट वांट बोर्डिंग फॉर हर, ओके, आई डोंट वांट बोर्डिंग फॉर हर। आई नो शी कांट लिव इन अ बोर्डिंग, आई नो, लाइक मैं उसको छोड़ के आऊंगी ना अगर 1 घंटा भी बोर्डिंग में, शी विल, आई नो शील गो इन अ ट्रॉमा, शील थिंक कि मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो फिर मुझे एक जन ने कहा, फिर मुझे दूसरे फ्रेंड ने बोला सेम चीज, देख के तो आओ एक बार, देख के तो आओ, देख के तो आओ, चेक तो करके आओ एक बार। सो आई वॉज टोल्ड दैट दिस बोर्डिंग जहाँ मैं मीटिंग के लिए थी उसी के आसपास है, तो आई वॉज टोल्ड कि तुमको चेक करना चाहिए वहाँ जाके वो बोर्डिंग जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। इट्स लाइक ओके, सो आई वेंट देयर। मतलब मैं तो पूरी यही दिमाग से गई थी कि मैं छोड़ूंगी ही नहीं मिष्टी को, बट बिकॉज माई फ्रेंड्स वर टेलिंग मी एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू लाइक बी सो क्लोज्ड कि मैं किसी की सलाह मानूं ही नहीं, लाइक अब कह रहे हैं तो एक बार देख के तो आप, ज्योति कह रहे हैं तो मैं देख के आई वो भी मीटिंग के बाद, एंड आई थिंक आई एंटर्ड द बोर्डिंग एरिया जहाँ पे बोर्डिंग होती है, ठीक है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड फॉर द बोर्डिंग वेयर आई वेंट। मैंने एंटर किया वहाँ पे और ये चीज़ रियलाइज कर लिया कि नहीं, ये मेरी मिष्टी के लिए जगह नहीं है। बट एनीवे, आई डिड गो एंड चेक अ बोर्डिंग की ऐसे किसी सिचुएशन में जहाँ पे कमल और मुझे साथ में होना ही होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आपको पता है मैं कहीं पे भी जाऊँ, कमल कहीं पे भी जाए, हम दोनों अलग अलग जाते हैं, राइट। बट दिस Delhi function, we had to be together at least for few hours for that puja, so we डिसाइडेड कि ऐसे करेंगे। सो उन्हीं टाइम्स के का सोच के मैंने सोचा था कि ठीक है मैं चेक करके आऊंगी, बट देन नो, आई वाज नॉट हैप्पी विद इट। मैं घर आई हूँ, मुझे आपको दिखाना है कि मैं वो कौन सा लैपटॉप बैग है जो लेके आई थी। आप लोगों ने मेरे दिल्ली वाले व्लॉग में देखा था लास्ट में कि मैं एयरपोर्ट से खरीद रही हूँ एक लैपटॉप बैग। सो दिस इज द लैपटॉप बैग, हाई डिजाइन नाम का जो ब्रांड है उनका खरीदा था। सो आई हैड अ लैपटॉप बैग इन माई माइंड। मेरे ना कुछ ऐसे मतलब ऐसे थे पॉइंट्स कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। आपको पता है जब मैं ये वाला ब्लैक बैग खरीदा था तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज दैट परफेक्ट बैग जो जिसमें सारी वो क्वालिटीज थी जो मुझे एक ब्लैक बैग में चाहिए थी, ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे। सो ऐसे ही लैपटॉप बैग की भी मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू एनी एयरपोर्ट, बिकॉज अदरवाइज यू नो मैं नहीं निकलती हूँ, राइट। मॉल वगैरह में शॉपिंग करने तो मैं नहीं निकलती हूँ। तो मैं क्योंकि इतनी फ्लाइट्स ले रही थी लास्ट कुछ टाइम से, तो मेरे दिमाग में था कि ज्योति वॉट एवर एयरपोर्ट यू आर गोइंग एट,
तुम वहां से लैपटॉप बैग पे नजर रखना, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक जगह पे, इट्स लाइक अ मॉल राइट, एयरपोर्ट पे जाओ तो। ऑनलाइन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था, और जब भी मैं ऑफलाइन चेक कर रही थी एयरपोर्ट पे मुझे दामिलानो के कुछ बैग्स पसंद आ रहे थे, बट द थिंग दैट आई वाज हेटिंग अबाउट दामिलानो बैग्स, लैपटॉप बैग्स, वाज द बैग्स वर सो हैवी कि मुझे लगा अब इसके अंदर और सामान जाएगा तो ओ माय गॉड, माय शोल्डर विल बी गॉन, इतना हैवी बैग उठा के। एनीवे, सो दैट हैवीनेस आई डिडंट वांट, तो फाइनली ये देखो देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है ये, और लग भी रहा है कि कुछ हैवी सा होगा, बट इट्स वेरी नाइस, लाइक इट्स नॉट दैट हैवी। सो दिस इज द फ्रंट ऑफ दिस लैपटॉप बैग, इट्स अ वेरी वेरी नाइस ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन। नाउ देयर आर 3 compartments. This side is for laptop because it's padded, cushioned from inside, and this one is normal, there's no cushion inside, so you can just put your normal stuff, कुछ और रखना है तो राइट। एंड देन बीच में एक बड़ा कंपार्टमेंट ये भी है, which is like your handbag kind of thing. See, you can put so much stuff in this, and bag अपने आप में ज़्यादा heavy नहीं है, so that's what I loved. And there is a nice strap also. This one, the last laptop bag that I have that you have seen. उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें ये वाला स्ट्रैप नहीं था, मुझे उसे ऐसे उठाना पड़ता था, एंड देन जब भी मैं उसके साथ ट्रैवल करती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज मैं इस हाथ, अगर मैंने एक हाथ से लैपटॉप बैग उठा लिया है तो फिर मेरा वो एक हाथ बिजी हो गया, एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग आई हैव टू शो माई पासपोर्ट, माई बोर्डिंग पास, हर जगह पे यू नो माई वन हैंड इज लाइक टोटली बिजी, सो आई एम ऑलवेज लाइक कीपिंग माई लैपटॉप ऑन द ग्राउंड और समवेयर टू यूज माई दिस हैंड। एंड इसके अंदर ये भी लगा हुआ है जो आप अपनी ट्रॉली बैग जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर अगर टिकाना चाहते हो, सो आप उसमें ये लगा सकते हो, यू डोंट इवन have to carry it, उठाना भी नहीं पड़ेगा। So it's a really really nice one. Now I bought it for the exact price जो मुझे ऑनलाइन दिखाई दे रहा था, बिकॉज मैंने ऑनलाइन इसको नोटिस नहीं किया था बैग को, बट जब मैं खरीद रही थी मैंने चेक किया कि ऑनलाइन ऐसा तो नहीं है कि ये मिल भी रहा है बैग और फिर सस्ता भी मिल रहा है कि घर में आके बोलूँ ओ माय गॉड मैंने महंगा ले लिया, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने वहीं खड़े हुए चेक किया, कोई डिस्काउंट नहीं था। बट देन सोने पे सुहागा ये हुआ व्हेन आई आस्क्ड फॉर सम डिस्काउंट, यू नो ऐसे कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, कुछ तो बनता है डिस्काउंट। शी वाज लाइक नहीं मैम डिस्काउंट तो नहीं है, बट देयर इज अ फ्री गिफ्ट विद इट। आई वाज लाइक ओके ब्रिंग इट ऑन। तो ये रहा गिफ्ट, ये साथ में मुझे मिला। सो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई, हालांकि मुझे उस पर डिस्काउंट नहीं मिला, ये 15,000 का था, 15,000 का ही मिला है, बट मुझे साथ में ये गिफ्ट मिल गया है जो भले मैं खुद यूज ना करूं, बट इट्स अ वेरी नाइस गिफ्टिंग थिंग। आई फील मैं आराम से किसी फ्रेंड को यू नो किसी ओकेजन पे गिफ्ट कर सकती हूँ, किसी जिसका मुझे लगेगा कि ये सामान उसके काम आएगा। तो दिस इज द बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर है ये। अगर मुझे गिफ्ट देना था किसी को तो मुझे इस पेपर को ध्यान से खोलना चाहिए था, मैंने तो फाड़ दिया भाई। तो अब ये मेरा हो गया। सो इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो है ये फैनी पाउच बोलते हैं इसे ना, सो कूल भाई, इतना प्यारा है, इतना सुंदर कलर है। एंड लुक एट दिस, इट ऑल्सो हैज़ योर एयरपॉड्स का पाउच। आई वुड लव टू यूज दिस एक्चुअली। आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है मैं वेस्ट बैग्स नहीं पहनती हूँ तो मैं किसी को दे दूंगी जो मुझे लगता है कि कोई भी मेरा फ्रेंड यू नो यूज करेगा, बट लेट्स सी, it's okay, I can maybe give without the paper also. Anyway, so ये हो गई 2 चीजें, this pouch and this, and then we also have this small pouch. इसमें आई थिंक सनग्लासेस रख सकते हैं, करेक्ट। दिस पाउच इज देयर एंड देन देयर इज दिस स्ट्रेस बॉल काइंड ऑफ थिंग। तो ये 3-4 चीजें हैं इसमें, आई थिंक इट्स अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन। तो अब देखती हूँ मैं यूज करूंगी या किसी को अभी भी दूंगी या नहीं दूंगी, लेट्स सी। बट या दिस इज द डील दैट आई गॉट। 15,000 का बैग एंड साथ में ये कुछ गिफ्ट्स मिल गए। एंड ऑनलाइन में देख रही थी तो बस वो 15,000 का ही था, बट देयर वर नो फ्री गिफ्ट्स विद इट। सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू डेली व्लॉग से, क्योंकि यही एक चीज़ रह गई थी। बट या आई हैड लाइक मिक्स्ड रिएक्शंस ऑन माई डेली व्लॉग एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच टू से, बिकॉज कुछ लोगों ने हालांकि मुझे शेम किया टू लिव इन एन एयरबीएनबी एंड टू चूज माई कम्फर्ट ओवर the other things जो mention की गई थी comments में. So I know a lot of people think I did wrong, but I feel I did not do anything wrong. But मैं सबको समझा नहीं सकती हूँ. I think लोग जब ऐसी situation में खुद आते हैं तब शायद वो ज़्यादा feel कर सकते हैं. मेरे explain करने से कोई समझेगा नहीं और मुझे किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को already समझे भी हैं. So I know so many of you have understood where I was coming from and why I chose my comfort. I did my best, जो भी मैं कर सकती थी. Just मैंने अपने comfort को प्रायोरिटाइज किया ये सोच के कि दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, which is my comfort, and I don't think I'm wrong about it. So anyway,
अभी मैं जाती हूँ, मैंने एक मेकअप की रील शूट करी थी, उसको मुझे एडिट करना है, इस व्लॉग को एडिट करना शुरू करना है सो दैट संडे को ये जा सके। एंड वी आर बिजी विद सम बुकिंग्स ऑल्सो। आप लोगों को पता है जो ईयरली हम लोग एक ट्रिप लेते हैं मिष्टी के साथ, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है बिकॉज जब हम हैदराबाद आए तो आर लाइफ गॉट सो बिजी एंड उसको नॉर्मल करने में इतने महीने लग गए। ऑल्सो हियर इट वॉज नॉट दैट ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पे आप लोगों को पता है मिष्टी के साथ जाते हैं हम लोग तो हमें एक फेंस्ड गार्डन चाहिए होता है। भले घर अंदर से ऊपर नीचे चलेगा बट लाइक वी वॉन्ट अ फेंस्ड गार्डन जहाँ पे मिष्टी खुले में भाग दौड़ सके, राइट? यू गाइज नो अबाउट दिस ट्रिप दैट वी टेक। तो यहाँ पे हैदराबाद के आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हमें नहीं मिल रहे थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट कि हमारे लिए कौन सा प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइनलाइज अ प्लेस, बट वो हो गई है फाइनलाइज एक प्लेस। उसकी बुकिंग्स फाइनली हम लोगों को बस अब करनी है, एडवांस देना है एंड ऑल दैट, तो डेट्स फाइनल करनी है। सो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं जल्दी से जल्दी जाएं, इससे पहले कुछ और हो। मिष्टी नीड्स दिस outing very badly. Mishti needs, I'm telling you, like I can see sadness in her eyes right now. So yeah, so this trip is like really important. ये हो जाएगा, उसके बाद then I have to start getting all my tests done because I have to start with my दांत का extraction. तो मुझे सबसे पहले वो करवाना है, ठीक है? तो दांत के एक्सट्रैक्शन से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे ऐसे है कि एक बार ये मिष्टी वाला काम हो जाए, नहीं तो दांत एक्सट्रैक्ट करा के पता चल रहा है मेरे को दर्द में, और मैं फिर सोच रही हूँ मेरे को कुछ और दिन नहीं जाना है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट, मतलब मुझे ऐसे है कि यार पहले मैं ट्रिप करूंगी और फिर मैं अपना ये दांत वाला काम कराऊंगी। मेरे को अपनी नेल पेंट भी रिमूव करनी है। मैंने सिर्फ मीटिंग से पहले ये लगाई थी, अदरवाइज आई एम ऑन अ ब्रेक फ्रॉम नेल पेंट्स एंड एवरीथिंग। बट ये मैंने एक्चुअली जेल पेंट नहीं लगाया है, ये बिल्कुल नॉर्मल वाला पेंट लगाया है सो दैट आई कैन रिमूव इट एट होम ओनली। सो मैं ये भी उतार दूंगी। सो आई जस्ट वांटेड टू talk about these couple of things, my bag and this Delhi वाला situation. This is it for now. मैं घर आ गई हूँ, मैंने चेंज करना है, मेकअप उतारना है। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप? आज है सैटरडे और oh God, I'm so tired. मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे जिम ज्वाइन करना है फाइनली। अभी मैं 10-15 दिनों से 10-15 दिनों से तो नहीं कहूँगी बट 10-15 क्लासेस जरूर कर चुकी हूँ मैं योगा की। क्लासेस मतलब जो मैं अपने आप करती हूँ योगा, मतलब बस लगातार नहीं की है बट लास्ट मैंने 20-25 दिन के अंदर कुछ 15 दिन योगा किया है। एनीवे, आई वांटेड टू स्टार्ट विद योगा बिकॉज बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग हो जाती है। थोड़ा सा मेरा चल रहा था कार्डियो टाइप घर में ही, तो अभी मैंने कहा इट्स हाई टाइम दैट आई नाउ जॉइन अ जिम। One second. दीपिका, मैंने बुकिंग किया। मैंने तो कल का किया ना, अभी रीशेड्यूल करती। तो ये 1 सेकंड, तो अभी का ऐसे नहीं होगा कि तू आ गई है तो फिर वो कहीं ऑप्शन नहीं दे, हो जाएगा फिर भी। हाँ ये रहा, टुडे 11:30। ये तेरे पास कब आई है बुकिंग? कल आई है या आज आई है? आज आया। हाँ, तो मैंने अभी कल की करनी थी यार। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, रीशेड्यूल ना, कल की करनी थी। 1 मिनट रुक जाओ बाबू। हाँ 12 जून, हाँ 8 बजे, ठीक है 8 बजे का कर दिया सुबह, ठीक है ओके। सॉरी तेरे को यहाँ तक आना पड़ा, थैंक यू यार। देख रहे हो, थैंकफुली मैंने उसको देख लिया सामने से आते हुए, मैं पहचान गई बिकॉज आई ट्राई टू बुक हर ओनली एवरी टाइम। तो आज की बुकिंग कर दी मैंने, कर दी है रीशेड्यूल। एनीवे, हाँ तो मैं बता रही थी कि थोड़ा योगा और थोड़ी घर पे ही एक्सरसाइजेस से मैं शुरू करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरा शरीर बहुत बंद था एंड आई वांटेड टू ओपन इट बिकॉज आई वाज वर्किंग आउट लाइक आफ्टर क्लोज टू अ ईयर, कह सकते हैं शायद, यस। एंड अब मुझे लगता है कि माई बॉडी इज रेडी फॉर द वेट्स ऑल्सो, लाइक आई वुड लव टू लिफ्ट सम वेट्स नाउ इन द जिम। तो मैंने सोचा कि आज हम चलते हैं और जिम देख के आते हैं, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलती हूँ मेरे पास में ही एक जिम मुझे दिखता है, लाइक 2 मिनट्स अवे कार पे अगर मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा वही वाला चेक करके आती हूँ, अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर देखेंगे, बट आज एटलीस्ट मैं देख के आती हूँ, बात करके आती हूँ, वो करेंगे। उसके बाद मुझे जाना है कंचू के घर, वो कहानी मैं बाद में बताती हूँ, पहले चलते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो। मतलब अम्मा आ तो रही है काम के लिए, बट कभी कभी ना फिर भी मुझे लगता है कि और ये इंस्टा हेल्प में फिर भी मंगवा लेती हूँ, कभी कभी बुक कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ा ना बेटर काम होता है। आई थिंक आपको पता है ना, जब मैं अम्मा से काम कराती थी आपको मैं बोलती थी, 1-2 बार बोला था कि अम्मा को कुछ कह नहीं पाती हूँ मैं बिकॉज ऑफ हर एज, आई एम नॉट एबल टू टेल हर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, तो ऐसा वाला जो बहुत बढ़िया वाला काम होता है ना, वो एटलीस्ट ये अर्बन क्लैप से मंगा लो तो वो कर लेते हैं। तो वो ओ शिट, मेरी बेल्ट नहीं लगाई मैंने।
पहुंच गई हूँ एंड आई थिंक इस बिल्डिंग में एक जिम नहीं है, मुझे 2 से 3 दिख रहे हैं जिम. सो होपफुली मैं कोई एक मुझे जिम पसंद आ जाए जो मैं ज्वाइन कर लूँ, बिकॉज आई फील इस मोमेंट में मैं ऐसा नहीं कर सकती कि बहुत दूर जाऊँ, बिकॉज हो सकता है मेरी मोटिवेशन कम हो जाए. तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को ना भले थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़े जिम में, बट मैं आसपास ही ज्वाइन करना चाहती हूँ. अनटिल अनलेस आई डोंट लाइक इट एट ऑल, बट आई जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट एंड गोइंग टू द जिम. तो मैं चलती हूँ, चेक करती हूँ. अरे बाप रे, मुझे लगा ये आगे बंद है बस. ठीक है. मैं जितनी स्पीड से गई हूँ उतनी ही स्पीड से वहां से बाहर निकली हूँ. दिस वॉज एक्चुअली दैट जिम जो मैं कह रही थी कि अनटिल अनलेस आई डोंट लाइक द जिम एट ऑल. ये वही नॉट एट ऑल वाला जिम निकला जो मैं बिल्कुल नहीं ज्वाइन करूंगी. आई डेंट लाइक द वाइब, लाइक इट्स नॉट माई वाइब. अजीब सा. द ट्रेनर्स ऑल्सो वही. अगर अब मैं अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मुझे लगता है मुझे कोई बहुत अच्छा जिम नहीं मिलने वाला है जहाँ पे क्राउड भी अच्छा हो, ट्रेनर्स भी अच्छे हों, जिनको नॉलेज हो. हाँ ठीक है, एक और जिम है यहाँ पे, बट वो इससे अगले वाले ऐसे उसमें है, मतलब बिल्डिंग में टाइप्स. तो मैं वहाँ पे पार्क, या नहीं यार, मुझे यहीं पे पार्क करके छोड़ के जानी चाहिए ना. सच शिट मैं क्यों लेके जा रही हूँ. पहले यहीं पे दिखाती हूँ फिर आती हूँ. भैया ये ऊपर जिम में जाने का रास्ता किधर से है? JYOTI. ये वाला तो आई टोटली सी माई सेल्फ ज्वाइनिंग, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट हैव एन ऑप्शन या फिर मुझे दूसरा ऑप्शन यही होगा कि यहाँ से दूर गाड़ी चला के जाना पड़ा करेगा. बट आई थिंक दिस इज गुड टू गो. आई एम सो हैप्पी. वो फर्स्ट वाला जिम देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब बिल्कुल ही वेस्ट भी हो गया आना, और अब मुझे पता नहीं जिम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आई एम हैप्पी मिल गया. ओके, बाय द वे मैंने आज बहुत महीनों बाद शायद लग रहा है कार उठाई है. आई डोंट रिमेंबर 1 महीना हुआ है, 4 महीने हुए, आई डोंट नो, बट आई रियली डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वाज ड्राइविंग. मैंने अब यहाँ पे कैब्स लेना शुरू कर दिया है, या फिर मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर सेंडिंग मी देयर ड्राइवर्स. या तो फ्रेंड पिकअप करने आ रहा है, या फ्रेंड का ड्राइवर आ रहा है, या फिर कमल ड्रॉप कर रहा है, यही चलता है. तो आज बहुत दिन बाद मैंने वो किया है. बट आई सी कार इतनी ज़्यादा गंदी है, इट्स लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. सो आई थिंक अगर मुझे रास्ते में कोई कार वॉशिंग वाली जगह मिल गई तो कार भी दे दूंगी मैं. और फिर मैं जा रही हूँ कंचू के यहाँ. पहले गूगल कर लेती हूँ एक्चुअली कोई जगह है या नहीं. एक्सक्यूज मी, आपको इधर कोई कार वॉशिंग की जगह पता है क्या? इधर है, इसी रोड पे है. ओके, थैंक यू सो मच. सो है, थैंकफुली है पास में. तो मैं पहले सोच रही हूँ गाड़ी दे देती हूँ, फिर मैं कंचू के यहाँ चली जाती हूँ ऑटो या कुछ करके. पर मैं कर लेती हूँ, बिकॉज मैं ना अब लाइफ में एक और चीज़ सीख रही हूँ. डिपेंड रहो ही मत किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए डिपेंड मत रहो. जस्ट जो देखो वो कर दो. तो मैं अब वेट नहीं करती कि कमल करेगा या ये करेगा या वो करेगा, बिकॉज उसमें अलग जान जाती है 10-10 बार चीजें बोलना. सो आई फील आई एम जस्ट गोना डू इट. अब क्या है, मैं एनीवे चलो ओके सी यू. भैया कार वॉश है क्या इधर? कार वॉशिंग हो जाएगा? आगे है भैया, कार वॉशिंग है क्या इधर? कार वॉशिंग है आगे, ये वाला. ओके थैंक यू भैया. कार वॉशिंग सब मतलब शॉप्स ऐसे कार की है, कार के ही काम हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं रोक रही हूँ हर किसी पे. बट आई थिंक ये लोग डेंटिंग पेंटिंग एंड ऑल दैट वाले लोग हैं, वॉशिंग नहीं करते हैं. कार वॉश क्या चार्जेस है? हाल गाड़ी का बैडली नीडेड क्लीनिंग. एनीवे ये जो आदमी था राइडर, इसको ना मैं 1 स्टार दूंगी. मेरे मतलब ना बुरा हाल हो रहा था, मैं इतनी डर रही थी. दैट्स हाउ हिज ड्राइविंग वॉज. और जब मैं उतरी हूँ मैंने बोला अरे भैया क्या आपने डरा दिया, आप सुने नहीं, तो हंस रहा है. अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कंचू वाला सीन. मैं कंचू से क्यों मिलने आ रही हूँ स्पेशली बिकॉज शी वॉज इन तिरुपति. वहाँ पे मतलब वो गई हुई थी दर्शन के लिए, तो वो 2-3 दिन बाद आई है, तो इसलिए उसको मिलने के लिए आई हूँ मैं. हाय लियो, हेलो, इसको देख लो. अबे कहाँ गया? वेलकम. हाउ वाज द ट्रिप? मैंने ना काट ही दिया था फिर व्लॉग में से. मैंने पहले बताया था ना कि मैं जाऊंगी, जा रही हूँ तिरुपति, फिर मैंने काट दिया क्योंकि जब मेरा कैंसिल हो गया तो मैंने कहा अभी क्या रखना है, इस पार्ट को छोड़ो. तो एक्चुअली आई वाज आल्सो सपोज टू गो फॉर दिस तिरुपति बालाजी दर्शन,
बट मैं नहीं गई क्योंकि एंड टाइम पे मैं कुछ मुझे काम आ गया एंड आई वाज लाइक मैं नहीं जा पाऊंगी एंड ऑल्सो कार पे जा रहे थे ये लोग तो आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये तू ही पहले बोली थी कार से जाएंगे नहीं पूछो हाँ सबसे पहले मैंने ही दिमाग में डाला था एक्चुअली हाँ। और उसके बाद फिर मैंने बोला मैं फ्लाइट लूंगी। फिर उसके बाद वापस से क्या हुआ मैं आई यहाँ पे उस दिन कंचू के पास तो कंचू ने मुझे फिर बोला कि आप कार में चलते हैं ना। मैं कहा चलो ठीक है कार में चलते हैं बस। उसके बाद फिर जब एक्चुअली वो टाइम आया तो मेरे को लगा कि नहीं यार एक तो मैं बिजी हूँ और ऊपर से कार में जा रहे हो चलो छोड़ो रहने ही देती हूँ मैं जाने को। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो बट ये लोग गए थे तो अभी बस मैं इन लोग को मिलने के लिए आई हूँ। यू आर हैविंग? यस इवन आई एम हैविंग। हम लोग जो कार में गए जो वो बंदा गाड़ी चलाता है हाँ ये भगवान हम वापस आ गए मुझे बस से। मतलब हम ट्रैवल टाइम हम यहाँ से चेक इन करें ना गूगल मैप में देखे तो बता रहा है 11 घंटे हाँ 10.5 घंटे 11 घंटे। कितने घंटे में पहुंचना चाहिए? डोंट टेल मी 13 घंटे में पहुंचना चाहिए अगर 8 11 घंटे दिन में पहुंचे हम लोग 8 घंटे में पहुंचे। वो उसके लिए कोई सामने लॉरी गिरी कुछ नहीं है। ऐसे लॉरी यहाँ से जा रही है यहाँ से आप तो मुझे याद कर रहे होगे उस यहाँ से दौरान। जा रही है सुन यहाँ से ऐसे गाड़ी जा रही है यहाँ से ऐसे आ रही है मतलब यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स यू नो ऐसे ऐसे Crazy ऐसे cabin। क्रेजी या तो सबसे आगे नमिता बैठी थी। सबसे आगे नविता बैठी थी पीछे मैं मनीष बैठे थे लास्ट सीट में कंजू सो रही थी लेट के जा रही थी पूरा। अच्छा डिंग सूर्यवंशी बैट व्हाट इट डज एवरी बॉल 6 मारता है। 51-60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और वह म्यूजिक गाना चेंज कर रहा है। मैं भाई तू रुक मैं उतरता नहीं तो मैं चलाता हूँ। बड़ा है ये क्या है बड़ा है बोंडा क्या बोलते हैं बड़ा। मम्मी इसमें कुछ प्याज रहता है। ला ला वेरी नाइस। इधर कागज डालो ना ये तो गंदे हो जाएगा वापस से। दोनों साइड पे डाल दो। थैंक यू। ओके गाइस मैं आ गई हूँ गाड़ी उठा ली मैंने और अब मैं जा रही हूँ घर। आई थॉट आई जस्ट फिनिश दिस व्लॉग हियर। मुझे अभी जाके इसी व्लॉग का एडिट फिनिश करना है जाके सो दैट कल मतलब आज रात तक काम इसका पूरा हो सके एंड कल आप ये लोग व्लॉग देख सको। तो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू गाइस एंजॉयड एंड इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।